गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। लास्ट टाइम हम सेल चैप्टर कर रहे थे, गोल्जी ऑपरेटर्स तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना, 2 लेक्चर इसके हो चुके हैं। आज मैं रीडिंग मटेरियल तो ख़त्म कर ही दूंगी इसका। जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है उसके लिए हम एक लेक्चर और यूज़ कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। ओके, अब देखो, अब हमने पढ़ा, मतलब लास्ट टाइम पढ़ा था गोल्जी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। बुक रीड करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या होते हैं ये लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है? जो सेल के वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको ख़त्म कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो ये क्या है? वेस्ट डिस्पोजल साइट्स। क्या है? ऐसी साइट्स जो वेस्ट मटेरियल्स को क्या करती हैं? डिस्पोज करती हैं, वेस्ट डिस्पोजल साइट्स। अब देखो, इनके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या है? कोई भी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होती हैं ना, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं? एंजाइम्स की वजह से होती हैं। इनके पास इस तरह के एंजाइम्स होते हैं, वो किसी भी हार्मफुल मटेरियल को जो सेल के अंदर एंटर करता है उनको ये क्या कर सकते हैं? डिस्पोज कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, इसी प्रोसेस में जो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स हैं वो अपनी ही सेल को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लाइसोसोम्स ये फट जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं और इनकी अपनी सेल को ही ख़त्म कर देते हैं। तो इस केस में सेल ख़त्म हो गई ना, इन्होंने अपनी ही सेल को ख़त्म कर दिया, मार दिया, तो इनको क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग्स। क्या है? लाइसोसोम्स को हम वेस्ट डिस्पोजल साइट्स और सुसाइडल बैग्स, इन दोनों के नाम से जानते हैं। देखो, लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। अपनी बुक आप साथ में लेकर बैठिए। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो में क्लैरिटी पूरी नहीं आती। जब मैं बना रही हूँ तो पूरी दिख रही है क्लियरली, लेकिन जब अपलोड होती है तो ये क्लियर शो नहीं होती। Lysosomes help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. Organelles पता है ना, वो मतलब जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी की या किसी भी बॉडी के पार्ट्स को ऑर्गन्स बोलते हैं, वैसे ही सेल के पार्ट्स को ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जो फॉरेन मटेरियल हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह जो कुछ भी हैं, लाइसोसोम्स उनको ख़त्म कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, विच ब्रेक दैम इनटू स्मॉल पीसेस। Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस या फिर मेटाबॉलिज्म, एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, जब सेल डैमेज होती है, लाइसोसोम्स में ब्रस्ट, फट जाते हैं, एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और जो एंजाइम्स हैं अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। देयरफॉर लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है? सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। स्ट्रक्चरली क्या है? Lysosomes are membrane bound sacs filled with digestive enzymes. These enzymes are made by RER. ये एंजाइम कौन बनाता है? RER। मतलब मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, फिल होते हैं किसके? एंजाइम से। और ये एंजाइम्स बनाता कौन है? RER। अब देखो, थोड़ा बहुत आपको ध्यान हो, RER हमने पढ़ा था, ठीक है ना, इसके फंक्शंस पढ़े थे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या फंक्शन होते हैं? ये लाइसोसोम्स को बनाने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ओके, जो मैंने आपको PDF भेजी थी क्वेश्चंस की, उनमें भी ये क्वेश्चन जरूर होगा। क्या करता है? लाइसोसोम्स को बनाने में हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करते हैं? RER। यहीं पे लिखा होगा क्वेश्चन, शायद मैं दिखाती हूँ आपको। आई थिंक तो इसी नोटबुक में किया था, पता नहीं कहाँ से शुरू किया है। न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक, क्रोमोसोम्स, प्लाज्मोलाइसिस, एंडोसाइटोसिस।
इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको वो क्वेश्चन अगर नहीं है तो बाद में भेज दूँगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया। पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये लाइन सबको याद होगी जिन जिन ने भी 8th में ये चैप्टर पढ़ा होगा। पावरफुल मतलब इसको बोलते हैं पावरफुल, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस। ठीक है ना, पावर हाउस जहाँ से हमें पावर मिलती है किसी काम को करने की, समझ रहे हो ना, एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या है, एनर्जी की करेंसी है। जिस तरह से अगर हम मनी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है रुपीज़। अगर कोई यूएस में रहता होगा तो उसके लिए होगा डॉलर, किसी के यूरोप वालों के लिए पौंड। जैसे हमारे लिए रुपीज़ क्या है, मनी की करेंसी है, वैसे ही जो एटीपी है वो किसकी करेंसी है, हमारे लिए एनर्जी की। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। आ सकता है ये 1 मार्क्स में। गिव द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। आया समझ में ना। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी न्यूक्लियस की तरह डबल लेयर ऑफ किससे कवर्ड होता है, मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। जैसे वैसे तो सारे के सारे ऑर्गेनेल्स किसी न किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड होते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर डबल लेयर हो, जैसे कि न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपने खुद के प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है ना, जहाँ जहाँ पर भी राइबोसोम होंगे वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस पर भी कुछ अमाउंट में राइबोसोम होते हैं, इसलिए वो क्या करता है, प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सेल का पावर हाउस। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज ऑफ फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया। कौन रिलीज करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है, इट इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बॉडी क्या करती है, एनर्जी का यूज़ करती है एटीपी की फॉर्म में नए कंपाउंड्स को बनाने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होती हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट 1। एक की जगह 2 कवरिंग होती हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है, मतलब उसके अंदर होल्स होते हैं, समझ रहे हो ना। वाइल जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड होती है, अंदर की तरफ फोल्ड होती है। ये फोल्ड क्या करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एनर्जी के लिए, फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस, ताकि ऐसी केमिकल रिएक्शंस हो सकें जिनमें एटीपी की रिक्वायरमेंट है, मतलब कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स हैं इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इनके पास क्योंकि अपना ही डीएनए और अपने ही राइबोसोम्स होते हैं, और जिन जिन के पास भी अपने राइबोसोम्स होते हैं वो अपने लिए प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। फिर से बता रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसमें से आउटर मेम्ब्रेन कवर्ड होती है, सॉरी आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, और इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, डीपली फोल्डेड होती है। ओके, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। एनर्जी इनकी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ओके, ये क्या है, इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। जहाँ जहाँ पर भी राइबोसोम होंगे वो किसको फॉर्म करने में हेल्प करेंगे, प्रोटीन्स को। ओके, अभी मैं नेक्स्ट पार्ट इसका आपको सेंड कर रही हूँ, इसमें हम प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके।